आज की इस क्लास में हम प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान बनने वाले चाप के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़े थे कि ये तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। और तंत्रिका तंत्र का जो कार्य है वो है बाहरी वातावरण से सूचनाओं या आवेगों को ग्रहण करना और उसे विद्युत आवेग में बदलना, और इन विद्युत आवेग को तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाना, और लास्ट में मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा दिए गए आदेश को संबंधित अंग तक पहुंचाना। और तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और इस अध्याय में हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके 2 भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ काम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, लेकिन कुछ काम को हम अपनी इच्छा के विपरीत करते हैं? मतलब जो कुछ काम हमारी इच्छा भी नहीं होती तो भी हमारे शरीर में होते रहते हैं, और कुछ काम अचानक हो जाते हैं जिसके लिए हम सोच भी नहीं पाते। तो जो काम हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, जैसे हमारी इच्छा हुई तो हम पढ़ने बैठ जाते हैं, और यदि हमारी घूमने की इच्छा हुई तो हम घूमने चले जाते हैं। जो भी काम हो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, तो ऐसी क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके अलावा क्या आप ऐसी क्रियाओं के नाम बता सकते हैं जो आपकी इच्छा के विपरीत होती है? आप सोच के देखिए कि ऐसी कौन सी क्रिया है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो आप शायद समझ ही गए होंगे, और यदि नहीं समझे होंगे तो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे हम किसी गर्म चीज को छूते हैं या अचानक जल जाते हैं तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये क्रिया बहुत ही तेजी से होती है। और ऐसी क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और इस प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान ही एक रास्ता बनता है, मतलब जो आवेग है वो जाता है और फिर वापस आता है, तो इसका जो रास्ता बनता है उसको प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में लगातार चलती रहती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे हृदय का धड़कन, भोजन का पाचन, ये लगातार होते रहते हैं, तो इनको कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। तो इन सब क्रियाओं के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है: ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है, और जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसका नियंत्रण सिर्फ मेरुरज्जु के द्वारा होता है, इसमें मस्तिष्क का कार्य नहीं होता। तो अभी हम इसी प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो प्रतिवर्ती चाप बनता है इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब चित्र के माध्यम से जो प्रतिवर्ती क्रिया है और प्रतिवर्ती की क्रिया के दौरान जो चाप बनता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले चित्र को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पात्र है, यहाँ पे गर्म पानी रखा हुआ है, और जो स्पर्श कर रहा है वो त्वचा वाला भाग है, और संवेदी तंत्रिका कोशिका, इस तरफ संवेदी तंत्रिका कोशिका को बताया गया है, और यहाँ पे जो भाग दिख रहा है ये है मेरुरज्जु, और इस तरफ मस्तिष्क वाला भाग रहेगा। और मेरुरज्जु का जो बीच वाला भाग है जहाँ पे प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका है, और जो आवेग है वो वापस आता है तो वो प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से आता है, तो उसको इस तरह तीर के माध्यम से दिखाया गया है। और लास्ट में कार्यकर भुजा में पेशी। अब चलिए देख लेते हैं जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। जैसे ही हम गर्म पानी से जलते हैं तो हमें थोड़ा सा जलन महसूस होता है। जब जलन महसूस होता है तो हम हाथ को तुरंत हटा लेते हैं, तो ये क्रिया बहुत ही तेजी से होता है। इसके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता, सोचने का समय भी नहीं रहता। तो यहाँ से आवेग जाता है संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, ऐसे जाएगा, और मेरुरज्जु में पहुंचने के बाद वहां पे जो प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका है उसके साथ मिल जाते हैं, और उसके साथ मिलने के बाद मेरुरज्जु तुरंत आदेश करता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से। फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका अपना सिग्नल कार्यकर भुजा एवं पेशी में देता है, तो ये जो पेशियां हैं वो हट जाते हैं,
हाथ हम हटा लेते हैं। तो इस प्रकार से संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से आवेग का जाना और आदेश का मेरुरज्जु से वापस आना, तो इनके बीच में एक रास्ता बन जाता है। इस तरह से दिखाया गया है रास्ता। इसी रास्ते को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्रियाएं बहुत ही तेजी से होती है। और ये जो मेरुरज्जु है, हमारे सिर में बीच वाले भाग में मस्तिष्क रहता है और मस्तिष्क के नीचे वाला भाग, पीछे वाला भाग, यहाँ पे मेरुरज्जु होता है। तो मस्तिष्क है वो कठोर आवरण से ढका रहता है, लेकिन मेरुरज्जु कठोर आवरण से ढका नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि जो ये वाला भाग है यहाँ पे नहीं मारना चाहिए, कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कठोर आवरण नहीं होता। यदि वो डैमेज हो जाएगा तो जो सोचने की क्षमता है, जैसे हम तुरंत सोच लेते हैं किसी चीज को, तो वो सोचना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं 3 तरह की होती हैं: ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो आप इनको अपने कॉपी में नोट कर लें और इनको याद भी कर लें। ऐच्छिक क्रिया वे क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, उसे ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ये हमारी इच्छा से होते हैं। और दूसरा, इसका नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। और उदाहरण है जैसे बोलना, दौड़ना, लिखना, ये हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। फिर अनैच्छिक क्रिया वे क्रियाएं जो स्वतः होती हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, और इसका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है, लेकिन हम इनको सोचे कि ये काम ना हो, फिर भी ये काम लगातार होता रहेगा। जैसे हृदय का धड़कना, भोजन का पचना। हम सोच ले कि नहीं, हृदय थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, हृदय की धड़कन, लेकिन नहीं होगी, ये लगातार चलती रहती है। और प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और ये क्रिया जो है, ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। और स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जीव के इच्छा के बिना ही होती है। उदाहरण, भूख लगने पर भोजन को देखकर मुंह में पानी आना और गर्म वस्तु को छूने पर या जलने पर तुरंत हाथ हट जाना। मुंह में पानी आना, और जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ तुरंत हट जाता है, तेजी से हट जाता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान एक चाप बनता है, जिसे अभी चित्र के माध्यम से समझे हैं। जैसे उद्दीपन, मतलब बाहर से उद्दीपन, जो बाहर से, बाहरी वातावरण से जो हमें मिल रहा है, जैसे गर्म वस्तु को छू रहे हैं तो वो बाहरी वातावरण से मिल रहा है, तो हो गया उद्दीपन। और ग्राही अंग, जो अंग उसको ग्रहण कर रहा है, जैसे त्वचा, हम त्वचा से छूते हैं, और ये फिर मैसेज तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मेरुरज्जु तक जाता है। फिर मेरुरज्जु तुरंत आदेश करता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, और ये फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका कार्यकारी अंग तक उसको पहुंचाते हैं, और फिर अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया मतलब जैसे ही पहुंचाते हैं और हम हाथ को हटा लेते हैं, उसको अनुक्रिया कहते हैं। और अनैच्छिक क्रिया, सभी अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होती, लेकिन सभी प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसलिए ये अनैच्छिक क्रियाएं भी हैं। लेकिन जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होते, उसके अंतर्गत नहीं आते। आज की इस क्लास में हम प्रतिवर्ती क्रिया और उससे बनने वाले चाप के बारे में समझ गए। फिर कल की क्लास में हम मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे।